गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता लगी गया होगा, जो हमारा सेशन चल रहा है रैंकिंग का। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें हम इसमें हम चर्चा करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जो ये केस है एग्ज़ाम में, अब आजकल के जो भाई क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें बहुत पूछा जाता है मिनिमम और मैक्सिमम। कई बच्चों का डाउट होता है मिनिमम मैक्सिमम सर कैसे पता चलेगा हमें कि मिनिमम कैसे होगा, मैक्सिमम कैसे होगा। इस बारे में भाई इस चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये वीडियो देखना ना भूलें। और इससे पहले के जो बेसिक क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, उसके बाद हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। तो अगर पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आपने भाई देख रखा है तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको एक भी परसेंट आपका डाउट नहीं रहेगा। और जिन्होंने भाई पहले वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो से देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को जाके देखें, और जिसका जो लिंक है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे की साइड पे। ठीक है, चलो तो आज हम बात करते हैं रैंकिंग की पार्ट नंबर 3 में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन की। तो मैं आपके बात में जो क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, तो क्वेश्चन के साथ में ही चीज़ों को सीखेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने। तो पहले तो इसको डील करें भाई, मिनिमम मैक्सिमम जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया वीडियो के अंदर। अब मिनिमम मैक्सिमम होता क्या है, कैसे होगा, अब देखो बच्चा इसको कैसे सॉल्व कर रहा है भाई। अब बच्चा क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जैक का जो रैंक है, जैक इज़ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि अब मैंने आपको बता रखा है लेफ्ट हैंड यहाँ होता है और हमारा राइट हैंड यहाँ होता है। तो जैक की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से कितनी है, 15th दी गई है, राइट। फिर कह रहा है मयंक इज 21st फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो मयंक का जो रैंक है वो 21st है, कहाँ से बचे, राइट हैंड साइड से, और जैक का जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड साइड से दिया हुआ है। फिर कह रहा है 10% सिट बिटवीन जैक एंड मयंक, और जैक और मयंक के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। या तो आप 10 लाइनें बना लें, बट लाइनें बनाना मैंने मना किया है आपको भाई, वहाँ पर क्या है लाइनें इधर उधर हुई तो क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो 10% मैनुअली आपने लिख लिया, 10% दोनों के बीच में लिखा है। तो कह रहा है सो हाउ मेनी टोटल पर्सन सिटिंग इन द रो। तो कह रहा है कि टोटल संख्या बतानी है बच्चों की या पर्सन्स की, कितने लोग इसमें बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी हमें टोटल चाहिए होता है भाई, टोटल चाहिए होता है तो हमें किस किस के बारे में पता होना चाहिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1, ये फॉर्मूला बनता है टोटल का। तो अब किसी भी एक पर्सन का, या तो जैक का ले लो या फिर बेटा मयंक का ले लो, आपको दोनों एंड पता होना चाहिए कि आप जैक का या मयंक का किसी का भी भाई दोनों एंड से इसका रैंक पता कर लो। तो देखो जैक का रैंक लेफ्ट साइड से 15 था, 10 बच्चे इसके बाद बैठे हैं। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलूँ तो 15 और 10 25, और इसका रैंक कितना हो गया मेरे भाई, 26 हो गया। इसका रैंक कितना आ गया, 26 आ गया। अब हमने लगा दी यहाँ पर 26, तो यहाँ पर मयंक की जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड साइड से 26, राइट हैंड साइड से 21। तो टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 26 प्लस 21 माइनस में 1, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा हमारे पास आया मेरे भाई, इसको ऐड करोगे 46 47 माइनस 1 46, ऐसा ही है, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी भाई, 46 आएगी। अब मैं ऑप्शन की बात करूं, अब हमारे पास बच्चा क्या है, अब ऑप्शन ढूंढ रहा है। अब वो लगा के आ रहे हैं नन ऑफ दीज भाई, अब ऑप्शन में 46 है नहीं भाई, 46 ऑप्शन में दिया नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसका रैंक जो है बेटा 15 और 25 और 26, तो अगर हमने इसको ऐड किया तो ये बना 47, 47 माइनस 1 इज 46, ऑप्शन में नहीं है। अगर ये 46 यहाँ ऑप्शन में होता बच्चे 45 है, तो आप बच्चा ये लगा के आता। अब इसके दो केस बन सकते थे भाई, अगर सर इसको क्या और भी तरीके से बनाया जा सकता है, चेक करते हैं क्या ये और तरीके से बन सकता था। तो ओवरलैप या जो होता है बेटा ओवर मिनिमम मैक्सिमम जो केस लगता है, उसके अंदर दो सिचुएशंस बनती है। एक तो होता है नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, और एक होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, कम से कम पंक्ति में कितने लोग बैठ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पर 46 कर दिया जाए, अगर 46 कर दिया जाए तो बच्चा इसको टिक लगा के आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर कि ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन भी बना सकता है। तो जैक की अगर मैं बात करूँ बेटा, देखो अगर मैं इसको मैनुअली समझाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यहाँ पर बैठा हुआ है बेटा जैक। बात समझना मेरी ध्यान से, जैक का जो रैंक है वो कितना है, 15 है। अब जरूरी तो नहीं है कि जो 10% है यानी कि मयंक है वो इस साइड ही बैठे, क्या पता हमारे पास नंबर ऑफ सीटें यहाँ पर हो ही ना इतनी, तो वो उसको ओवरलैप करके यहाँ कहीं बैठ सकता है। मान लो यहाँ पर 5 ही सीटें हैं, तो 21वीं सीट पर कैसे बैठाओगी, तो ओवरलैप करके उसको यहाँ बैठना पड़ेगा, हाँ है ना। तो कहने का मतलब जो 10% है बेटा
वो जैक और मैंग के कुछ इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, बट जैक और मैंग यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं भी बैठ सकता है, बट शर्त है कि दोनों के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 10 लोग होने चाहिए। अब 10 लोग होने चाहिए तो कौन सी सिटिंग पे करें, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें किसको बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर बैठाना पड़ेगा बेटा मैंग को, यहाँ पर किसको बैठाना पड़ेगा, मैंग को बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर हमने बैठा दिया मैंग को। बात समझ में आ गई। अब दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अब कैसे पता चलेगा, भाई 15 में से 10 गए, भाई 15 में से 10 जाएंगे तो 5, तो इसकी सीट नंबर क्या निकल के आ जाएगी, सीधा सीधा 4। क्या सर हमें लाइनें काउंट करनी पड़ेगी, लाइनें नहीं काउंट करनी मेरे भाई। देखो दोनों के बीच में 10 लोग हैं तो 15 इसका रैंक था, तो इससे कम करूंगा तो 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5। तो इसकी रैंक कितनी होगी, दोनों के बीच में बताया। अब ये नहीं कि सर इसकी रैंक 5 होगी, तो इनके बीच में जो पर्सन है वो 10 है, तो ये बेटा इसका अगला ही पर्सन होगा। तो 4th रैंक हमारे पास आ गई। तो ये मैंग की रैंक लेफ्ट हैंड साइड से 4 आ गई, राइट हैंड साइड से कितनी दी है बेटा, 21 दी हुई है। राइट हैंड साइड से कितनी दी हुई है, 21 दी हुई है। राइट साइड से इसका रैंक कितना है, 21 दिया हुआ है। तो यहाँ से टोटल निकालने का तरीका सर वही 21 प्लस में 4 माइनस में 1, यही करेंगे। तो 21 और 4 25 माइनस 1 इज 24। तो हमारे पास 24। अब बच्चा इसको भी लगा के आ रहा है भाई ये वाला आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि मैक्सिमम पूछा गया है या फिर मिनिमम के बारे में कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, कम से कम। तो दोनों चीज़ या तो क्वेश्चन में मेंशन हो तब हम अपना आंसर फिक्स कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे दो आंसर वैरायटी बनेगी। ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ रहेगी और ये हमारी रहेगी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई। अब भाई आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि जो ऑप्शन हमारा बनेगा वो बनेगा 46। जो हमारा बनेगा ऑप्शन बेटा 46 और 24, आइदर या इधर 46 और 24, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। अब इसको पता कैसे करें भाई, पता कैसे कर सकते हैं, तो बेटा एक तरीका है हमारे पास पता करने का। तरीका क्या है, देखो पता करने का जो तरीका है वो क्या तरीका है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता करते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम का केस बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो आप स्मॉलेस्ट रैंक लेके आए बेटा, किसी की भी हो, राम की, श्याम की, स्मॉलेस्ट रैंक को आप इन बिटवीन से माइनस करें। स्मॉलेस्ट रैंक को क्या करेंगे बेटा, इन बिटवीन से माइनस करेंगे। अब आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट 1 से अबव है, अगर वो रिजल्ट 1 से अबव है तो हमारे पास 2 वैरायटी निकल के आएगी सर, एक तो आएगा मिनिमम केस और एक आएगा मैक्सिमम केस। और अगर स्मॉलेस्ट रैंक को बेटा, स्मॉलेस्ट रैंक को अगर आप माइनस करने पर, इन बिटवीन पर्सन में जितने लोग बीच में बैठे हैं उसको माइनस करने पर 1 और बिलो 1 या फिर उससे कम नंबर आता है, तो 1 ओनली और ओनली मैक्सिमम केस हम यहाँ निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर मिनिमम की चर्चा कर ही नहीं सकते, ये बस ये बात ध्यान रखना। अगर किसी को पता करना है मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में कैसे पता करेंगे, तो ये तरीका है उसका बेस्ट तरीका जिसको पता करने का। ठीक है, तो बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास रैंक, देखो रैंक किसकी दी हुई है मेरे भाई, जैक की रैंक 15 है और मैंग की रैंक 21 है। सबसे छोटी रैंक किसकी है, 15। अब 15 में से अगर आप 10 घटाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 5। क्या ये 1 से बड़ा है, हाँ जी सर 1 से बड़ा है। तो 2 आंसर निकल के आएंगे हमारे पास, मिनिमम मैक्सिमम। जो पूछा जाए वही चिपका देना। अब कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर क्या हमें दोनों बनाने पड़ेंगे एग्जाम में, तो भाई मेरे दोस्त मेरे प्यारे, तो वहाँ पर पहले चेक कर लेना मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है। अगर कोई मिनिमम पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली भाई ओवरलैप वाला केस लगा सकते हैं। ठीक है, और पता करना हो कैसे लगेगा भी या नहीं लगेगा, तो भाई आप ये वाला तरीका लगा सकते हैं। मान लीजिए इनके बीच में अगर 14 लोग होते, अब 10 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 14%, तो हमारे पास एक ही आंसर आता तो ओवरलैप हमारा लग ही नहीं पाता। आप इसको बना के चेक करना, इसमें ओवरलैप बनेगा नहीं। तो 15 में से 14 गए, हमारे पास आया बेटा 1। तो 1 आया तो मैंने 1 किस केस में रख रखा है मेरे भाई, 1 हमने किस केस में रख रखा है, 1 जो हमने केस रख रखा है 1 और बिलो ओनली ऑन मैक्सिमम केस। उसमें सिर्फ हम मैक्सिमम के बारे में, तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आ पाएगा, तब हम उसके अंदर एक ही आंसर बता सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको मिनिमम मैक्सिमम की चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से डील करते हैं, क्या शॉर्टकट तरीका है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास एक और एग्जाम्पल, उसको और कितने वैरायटी के साथ वो पूछ सकता है। क्वेश्चन ये है, इन अ रो ऑफ 29 पर्सन, कह रहा है 29 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, उसके अंदर मुकुल का जो रैंक है वो 19वां है लेफ्ट हैंड साइड से,
और ज्योति का जो रैंक है वो 12th है, और कहाँ से बेटा, राइट हैंड साइड से। तो हाउ मेनी सिटिंग बिटवीन, अब इस बार बिटवीन ही पूछ लिया। अब आपने सर पढ़ा रखी थी बिटवीन वाला कंसेप्ट, इस बार बिटवीन ही पूछ लिया, अब कैसे डील होगा। तो भाई देखो इधर से चेक करते हैं क्या इसके अंदर मैक्सिमम लगेगा क्या मिनिमम। देखो बड़े ध्यान से सुनना। अब मुकुल का जो रैंक है भाई, मुकुल का जो रैंक है वो कितना दिया हुआ है, 19वां दिया हुआ है। कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर ज्योति का रैंक मानता हूँ भाई, ज्योति का जो रैंक है, यहाँ पर ज्योति बैठी है मान लीजिए, यहाँ पर ज्योति है, ज्योति का रैंक कितना दिया हुआ है बेटा, ज्योति का जो रैंक दिया हुआ है वो 12th दिया हुआ है। कहाँ से, राइट हैंड साइड से। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं। सर हम कैसे पता लगाएंगे दोनों के बीच में कितने हैं। अब कैसे, अगर मैं मान लीजिए बेटा इनके बीच में एक भी बच्चा नहीं है, दोनों आस पड़ोस के ही हैं, बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं। अब गैप दिख रहा है नहीं कि इसके बीच में लोग ही हों, क्या पता हो क्या पता ना हो, मुझे नहीं पता। मान लीजिए इससे अगला ही पर्सन है भाई, ये दोनों आपस में क्या है, एक साथ बैठे हैं। तो ये 19वां रैंक है, तो ये इससे अगली पर्सन पे बैठी है बेटा, इस अगली सीट पे बैठी है, तो इसका रैंक कितना होगा, 20 होगा मेरे भाई। इसका रैंक 20 होगा, तो ये रैंक ज्योति का मुझे मिल गया लेफ्ट हैंड साइड से 20, राइट हैंड साइड से 12। तो टोटल निकालना है, तो टोटल स्ट्रेंथ निकालने का तरीका लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। अगर मैं निकालता हूँ तो लेफ्ट से रैंक कितना हो गया 20, और राइट से कितना हो गया 12, माइनस में 1। तो हम यहाँ ऐड करेंगे 32 माइनस 1 कितना आया, 31। सर ये टोटल स्ट्रेंथ तो 31 आ रही है, बट हमारे पास देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 29। तो यहाँ पर सर ये जो केस है मिनिमम वाला लगना चाहिए, यानी कि लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट में नहीं रख सकता, मुझे इसको ओवरलैप करना ही पड़ेगा। अब मेरी मजबूरी है यहाँ पर। अब क्योंकि क्या पता सर यहाँ पर अब हमारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 31 सीटें आ रही है, बट सीटें हमारे पास है 29। तो अब इसको कैसे पता करेंगे, देखो बहुत सारे तरीके हमारे पास सीखने को मिलते हैं। आप इसको ऐड करो, 19 + 12 कितना होता है मेरे भाई, 31। भाई 19 अगर 12 में ऐड करूं, अगर इनके बीच में एक भी बच्चा नहीं तो 31 होता है भाई। 19 + अगर 12 करता हूं तो हमारे पास बनता है 31, और 31। अब इसको पता कैसे चले, ओवरलैप लगेगा, हमने तो ये बना के आगे टाइम वेस्ट हो गया, सारी कहानी टाइम के ऊपर है। अब 31, बट टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो याद रखना इन दोनों का जो टोटल ऐड है वो कभी भी टोटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। इन दोनों का जो सम है वो कभी भी टोटल से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर बेटा ओवरलैप या फिर मिनिमम का केस लग रहा होगा, या वहाँ पर चीज़ें क्या होगी, ओवरलैपिंग हो रही होगी उसके अंदर। यानी कि मुकुल यहाँ की साइड बैठा होगा और ज्योति इस रो की तरफ बैठी हुई, बट उनका रैंक लेफ्ट साइड से दिया है, उसका राइट साइड से। कैसे बनेगा बेटा, देखो आप समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो ऐसे होगा नहीं। अब अगले तरीके से देखें कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। जो मुकुल का रैंक दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड से, कितना दिया हुआ है बेटा, 19, यानी कि बैठा वो राइट साइड की तरफ है, बट वो रैंक जो है यानी कि इससे पहले 18 लोग बैठे हैं। ज्योति का रैंक कितना दिया, 12। ज्योति का रैंक कितना आया बेटा, हमारे पास 12 मिला। कहाँ से, यहाँ से, ये मैं एरो बना देता हूँ उनका। अब टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 29 है। अब इन बिटवीन निकालना है। इन बिटवीन का तरीका, या तो आप मयंक की बात कर लीजिए या फिर ज्योति की बात कर लीजिए, किसी के रिस्पेक्ट में भी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा आप ये बताएं बच्चे, क्या ज्योति का रैंक 12 दिया हुआ है, ज्योति का रैंक 12 दिया है राइट हैंड साइड से, क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकाल सकता हूँ, क्या मैं इसका रैंक लेफ्ट साइड से बता सकता हूँ। कैसे करेंगे, तो टोटल हमें दिया हुआ है, टोटल में एक बढ़ा के, तो मैंने आपको बताया था टोटल में एक बढ़ाया तो कितना आया 30, 30 में से 12 गए तो कितना बचा मेरे भाई, 18। भाई 30 में से अगर 12 गए तो कितना बचा बेटा, 18। तो ज्योति का जो रैंक है वो कहाँ मिला, 18 मिला। कहाँ की साइड से सर, लेफ्ट हैंड साइड से। और मयंक का रैंक कितना था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से 19, यानी कि ये 18 सीट पे बैठा है, 19, तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 0। सर ये तो इससे अगला ही पर्सन बैठा है, जब इनका रैंक 18 है, इसका रैंक 19 है, तो इनके बीच में कितने हैं बच्चे, 0 बच्चे। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। बात समझ में आई। इसी प्रकार से आप मयंक के रिस्पेक्ट में भी आंसर निकाल सकते थे। तो भाई 30, अब मैं मयंक के रिस्पेक्ट देखो 30 माइनस में से अगर मैं 19 कर दूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। रैंक कितना मिलेगा, 11। कहाँ से मिलेगा सर, ये रैंक तो दिया हुआ था लेफ्ट साइड से, हमें मिलेगा राइट साइड से। राइट साइड से 11, और ज्योति का रैंक कितना था, 12, तो बीच में कितने लोग हैं, 0। सर नथिंग, दोनों के बीच में 0 लोग, आंसर आया 0। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मिनिमम मैक्सिमम का। राम श्याम मोहन। अब देखो राम श्याम मोहन की जो भाई कंडीशन है, अब इसको आप ABC मान सकते हैं, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। एग्जाम्पल नाम के अकॉर्डिंग छोटा करें। कह रहा है स्टैंडिंग इन अ क्यू देयर आर 6 पर्सन बिटवीन राम एंड श्याम। कह रहा है राम और श्याम के बीच में 6 लोग बैठे हुए हैं, और 9 पर्सन बिटवीन श्याम एंड मोहन। श्याम और मोहन के बीच में 9 पर्सन बैठे हैं। कह रहा है इफ देयर आर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है इफ देयर आर 5 पर्सन अहेड ऑफ मोहन एंड 25 पर्सन बिहाइंड ऑफ ए। और आपको मैंने बताया था अहेड का जो कंसेप्ट है बेटा,
अहेड का जो कंसेप्ट है, अहेड बेटा ये अहेड लिखा है, अहेड लिखा है ये अहेड, ठीक है, अहेड ऑफ मोहन एंड 25% बिहाइंड ऑफ राम, ठीक है। तो व्हाट कुड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। अब देखो हमारे पास दोनों चीजें पूछी गई है, मिनिमम मैक्सिमम, तो हमारे ऑप्शन भी दो दो दिए गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर तो सर किस तरीके से डील होगा, मिनिमम मैक्सिमम दो चित्र हमारे पास बनेंगे, दो डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे, इसके मिनिमम केस भी बनाना पड़ेगा और मैक्सिमम। कह रहे हैं न्यूनतम संख्या बतानी है और अधिकतम कितनी संख्या बैठ सकते हैं क्लास में वो बताना है, तो दोनों को चेक करते हैं। अब हमारे पास ए बी सी के जो सीक्वेंस है, पहले तो इनके बैठने के तरीके बताओ, ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं। सो देखो बेटा ए बी सी का जो सीक्वेंस है मेरे भाई, ए बी सी का जो सीक्वेंस है बैठने के, वो किस तरीके से बैठ सकते हैं। सर ए बी सी ऐसे बैठ सकते हैं, लाइन के अंदर ए बैठा होगा, पहले बी बैठा होगा, फिर सी बैठा होगा। बट ऐसे भी तो बैठ सकते हैं सर, पहले ए बैठा हो, फिर सी बैठा हो, फिर बी बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो पहला सीक्वेंस ये दिखा, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा सीक्वेंस बी ए सी। कमेंट करके बताएं क्या क्या सीक्वेंस बन सकता है। फिर क्या बन सकता है, बी सी ए, ऐसा भी बन सकता है। अगर मैं बात करूँ अगला सीक्वेंस क्या बनता है, सी ए बी, ये बन सकता है। अगला सीक्वेंस क्या बन सकता है, सी बी ए, ऐसा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कितने बन सकते हैं मेरे भाई, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है 4 सीक्वेंस तो ये हो गए और 2 सीक्वेंस ये हो गए, टोटल तो 6 सीक्वेंस बन सकते हैं। कैसे पता चलेगा, 3 लोग हैं, 3 फैक्टोरियल लगा लो। 3 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, 3 गुना 2 गुना 1 करा रखा है वर्ड फॉर्मेशन में, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 अरेंजमेंट बन सकते हैं। कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 6 अरेंजमेंट तरीके से मैं ए बी सी को अरेंज कर सकता हूँ। यानी कि ए बी सी को जो अरेंज करने के तरीके हैं वो कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 5% अहेड ऑफ मोहन, 5% अहेड ऑफ मोहन, यानी कि बेटा सी से पहले 5 लोग हैं, सी से पहले 5 लोग हैं। अब क्वेश्चन में क्या, पहले कंडीशन को पहले फिलफिल करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। इनमें सब में मैं आपको पुट करके बताऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट के लिए थोड़ा इंतजार करो, अभी पहले एक्सप्लेन मेथड पढ़ो। फिर कह रहा है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कह रहा है देयर आर 6% बिटवीन राम एंड श्याम। तो ए और बी के बीच में कितने हैं, 6 लोग हैं। तो यहाँ पर 6 लोग बैठे हुए, ए और बी के बीच में, भाई ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, राम और श्याम के बीच में 6 लोग, यानी कि इनके बीच में 6 लोग बैठे हुए हैं। तो ए और बी के बीच में 6 लोग बैठा दिए। अब ए और बी के बीच में 6 लोग हो सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल, ये 3 तो है, ये तो सी है ही, और क्या पता 2-3 इधर हो, क्या पता 5 इधर हो, पता नहीं है, इसके बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, ए और बी के बीच में 6 लोग हैं, हाँ जी, ए और बी के बीच में यहाँ भी बन सकता है, ए और बी के बीच में 6 यहाँ भी बन सकते हैं, और ए और बी के बीच में 6 यहाँ भी बन सकते हैं। अब उसने बोला, ठीक है, ए और बी के बीच में 6, कह रहा है 9% बिटवीन श्याम एंड मोहन। तो श्याम और मोहन, यानी कि बी और सी के बीच में 9 है, तो बी और सी के बीच में 9 लोग हैं, बी और सी के बीच में 9 लोग हैं। अब उसने बोला ए और बी के बीच में 5 होने चाहिए, तो ये तो गया बाहर, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। जब बी और सी के बीच में 9 हो गए तो बेटा 5 तो आ ही नहीं पाएंगे कभी, ये ऑप्शन, यानी कि इसको तो मैं अरेंजमेंट बना ही नहीं पाऊंगा। फिर अब चेक करो बेटा, बी और सी के बीच में 9, तो बी और सी के बीच में कह रहा है 9%, कैसे हो सकता है भाई, ए और बी के बीच में तो 6 हो गया, और बी और सी के बीच में कितने 9% होने चाहिए। तो हाँ सर ये बन सकता है, 6, 7 और 2% और बैठा दो, तो बी और सी के बीच में 9% बन जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बना दिया। बी और सी के बीच में 9%, ठीक है, और ए और बी के बीच में कितने कह रहा है, अब वो कह रहा है ए और बी के बीच में 6 लोग होने चाहिए। तो क्या ए और बी के बीच में 6 लोग बना पाओगे, नहीं बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि बी और सी के बीच में 9 हो गए ऑलरेडी, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेन करके समझो, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा बेटा, ठीक है। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 9, तो बी और सी के बीच में 9 बैठाने, तो 6 तो यहीं आ गए, 7 वहीं 2% और बैठा दो, सर हो गए 9%, ठीक है। इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर बेटा बी और सी के बीच में 9 लोग थे, तो बी और सी के बीच में 9 लोग बैठा दिए, और बी और सी के बीच में 9 और ए और बी के बीच में 6, तो ये कंडीशन भी अप्लाई कर रही है, ये दोनों भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इफ़ देयर आर 5% अहेड ऑफ मोहन, कह रहा है मोहन, यानी कि मोहन किसका नाम रखा था हमने मेरे भाई, सी, सी से पहले कितने लोग होने चाहिए, 5 लोग होने चाहिए। क्या सी से पहले 5 लोग हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सी से पहले 5 लोग हैं, सर 9 तो यहीं हो गए, ये गया बाहर। क्या बेटा आप चेक करो,
यानी कि सी से पहले 5 लोग होने चाहिए। क्या सी से पहले 5 लोग हो सकते हैं? इनके बीच में 6 हो गए, ये गया बाहर, तो यानी कि ये ऑप्शन तो गए बाहर, ये अरेंजमेंट नहीं बन सकता किसी भी स्थिति में। तो अरेंजमेंट बनेगा ये वाला। अब चेक करो, सी से पहले 5 लोग, हाँ सर हो सकते हैं, सी से 5 लोग, हाँ सर हो सकते हैं। तो यानी कि अरेंजमेंट जो है वो किस इस तरीके से बनेंगे मेरे भाई, या तो बेटा देखो यहाँ पर बनेगा सी, या फिर ए, और या बनेगा बी, ये कंडीशन। और दूसरी कंडीशन हमारे पास मिली बेटा ये वाली, या तो बनेगा सी, या बनेगा बेटा बी, और या बनेगा ए। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो बेटा मैं वहाँ पर कर देता हूँ उसको। ये अरेंजमेंट तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि अरेंजमेंट कैसे डील होंगे। ये समझ में आ गया, 2 अरेंजमेंट है। और दूसरा अरेंजमेंट यहाँ बनाते हैं, साथ साथ में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकल के आ जाएंगे आपके सामने। तो दूसरा अरेंजमेंट यहाँ बना देते हैं। जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, 3 लोगों का। सी यहाँ पर बैठा होगा, फिर बी होगा, फिर यहाँ ए बैठा होगा, या फिर सी ए बी का अरेंजमेंट होगा। राइट, ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? तो 2 अरेंजमेंट आपके बन सकते हैं। चलो अब भाई क्या करें, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। कह रहा है सी से पहले 5 लोग, तो बैठा दिए सी से पहले 5 लोग, यहाँ पे भी बैठा दिए 5 लोग। फिर कह रहा है बेटा ए और बी के बीच में, भाई अब ये कह रहा है देखो 6 पर्सन बिटवीन राम एंड श्याम। राम यानी कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो ए और बी के बीच में 6 लोग, और ए और बी के बीच में 6 लोग। फिर आगे क्या कह रहा है? 9 पर्सन है श्याम और मोहन के बीच में, यानी कि बी और सी के बीच में कितने लोग हैं? 9 हैं। तो बेटा मेरे भाई मेरे दोस्त, बी और सी के बीच में टोटल 9 लोग हैं। 6 यहाँ गए, 7 यहाँ गए, तो 2 यहाँ बैठाने पड़ेंगे। अब चेक करो, बी और सी के बीच में 9 लोग हो गए? हाँ जी सर हो गए। ठीक है, इसमें चेक करो, बी और सी के बीच में 9 लोग, हाँ जी सर यहाँ पर बन जाएंगे, 9 लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है? हेड ऑफ मोहन 25% बिहाइंड ऑफ राम। राम के बाद 25 लोग हैं, तो यानी कि ए के बाद 25 लोग हैं, तो ए के बाद इधर यहाँ पर इसके बाद 25 लोग हैं, तो 6 लोग ये, 7 लोग ये, तो कितने लोग और बैठेंगे जल्दी से बता दो। ठीक है भाई, कितने बैठेंगे जल्दी से बताओ। तो बी के बाद हमें बैठाना पड़ेंगे 18 बच्चे। भाई अब चेक करो, ए के बाद, क्या ए के बाद कितने लोग बैठे होंगे? चेक करो, उसने कहा ए के बाद 25 लोग होने चाहिए, यानी कि राम के बाद कितने लोग होने चाहिए? 25। तो बेटा ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 7, तो ये कितना हो गया? 18, तो कितना हो गया? 25। भाई समझ में आ गई? चलो अगला चेक करते हैं, क्या इसके बाद ए के बाद कितने लोग होने चाहिए? सर ए के बाद होने चाहिए 25। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो एक हमारे पास देखो यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो ये हमारे पास निकल के आएगा मिनिमम केस। तो ये हमारे पास कहीं भी हमें एक दूसरे पे अरेंज नहीं करना पड़ा, ओवरलैपिंग करनी पड़ी, तो ये हमारे पास निकल के आएगा मैक्सिमम केस। ठीक है, या तो आप मैनुअली काउंट कर लीजिए, भाई सीधा सीधा काउंट कर लेते हैं सीधा। भाई 9 और 6 कितना हो गया बेटा? 9 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 25 45, 46 47 48। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ आ गई वो हमारे पास आ गई बेटा 48। ठीक है, 48 किस किस ऑप्शन में? आप इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। 48 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, राइट आंसर इज बी। अब मिनिमम को भी चेक करते हैं कि 30 आएगा क्या हमारे पास। अब आप चेक करते हैं, देखो बेटा 18, 18 के बाद ये हो गया हमारे पास, काउंट काटते जाते हैं, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 32 33 और 34। ए बी सी को काउंट करना ना भूले। ठीक है, तो आंसर आया बेटा 34। तो हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम जो स्ट्रेंथ निकल के आई वो आई बेटा 34 और 48। बात समझ में आ गई होगी आपको? क्लियर है? ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? आपने देख लिया बेटा, मैंने इसके लिए थोड़ी स्क्रीन रोक भी दी है ताकि आप इस चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आपसे अगले कक्षा में, अगली क्लास में। तो इसके कंसेप्ट जो और बचे हुए हैं वो हम उसको अगले पार्ट में कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू।